हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे लग्जरी वॉच सेगमेंट की, जहां पर हम प्रॉपर पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे दो इंटरेस्टिंग कंपनीज टाइमेक्स और इथॉस का। सबसे पहले हम मैक्रो लेवल इन्वायरमेंट की बात करेंगे, देन उसके बाद हम टाइमेक्स और इथॉस को डिटेल में कंपेयर करेंगे। और इस बार मैंने जो कंपैरिजन में मैट्रिक्स यूज़ करें वो है, सबसे पहला एज यूजुअल इनका जो सेगमेंट है जिसको ये केटर करते हैं, सेगमेंट इन द मेन प्रोडक्ट। सेकेंड वन इज़ द सेल्स ग्रोथ, पैट ग्रोथ, फिर रिटर्न ऑन इक्विटी विद डायरेक्शन, और जो फर्दर फ्यूचर के कैपेक्स और एक्सपेंशन प्लान्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं मैक्रो लेवल एनवायरनमेंट की बात करूं, देन यहाँ पर इंडिया का जो वॉच मार्केट है वो बहुत ही अनपेनिट्रेटेड है। अराउंड 15% लोगों के पास ही वॉचेज़ अभी हैं करेंटली जो यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो जो इसमें से लग्जरी वॉच मार्केट है वो उसमें अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है। डबल डिजिट के कैगर से ये मार्केट ग्रो कर रहा है, सिंस यहाँ पर जो नंबर ऑफ HNIs हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो बढ़ रहे हैं। एस्पिरेशनल डिमांड बढ़ रही है, जो यूथ्स हैं उनको, मतलब अब चीज़ें क्या होगी, शौक की चीज़ें ज़्यादा होंगी। आजकल लोग एसेट से ज़्यादा लाइबिलिटीज़ पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। फ्यूसी मतलब आज आपको जो 25,000 30,000 की नौकरी कर रहा है उस बंदे के पास भी आईफोन मिल जाएगा। तो वही हाल वॉच मार्केट में भी है। सब ही मतलब सबके एस्पिरेशन, वॉच एक अब नेसेसिटी नहीं बल्कि एक एस्पिरेशन बन चुका है। तो एस्पिरेशनल डिमांड जिस भी सेक्टर में आ जाए वहाँ पर ग्रोथ ऑब्वियसली अच्छी हो ही जाती है। तो अगर अब मैं प्रॉपर कंपैरिजन शुरू करूं तो टाइमेक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, बहुत ही छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है। करेंट पीई की बात करूं तो इनका 68 का पीई है, और इनका जो मेन प्रोडक्ट है, कोर प्रोडक्ट, वो वॉचेज़ है। अगर टाइमेक्स का हम देखें तो इनका काम क्या है कि जैसे कि आपने नाम सुना होगा और पहनी भी उनकी वॉचेज़, आई एम डैम श्योर कि टाइमेक्स की वॉचेज़ पहने होंगे आपने। बट टाइमेक्स ग्रुप इंडिया है, उसके पास अकेले टाइमेक्स की वॉचेज़ ही नहीं बेचता वो। ऐसे 15 ब्रांड्स और हैं उनके पास, जिसमें उनके गैस, वर्साचे, फिलिपिन फ्लेन और बहुत सारे मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, UCB, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, नोटिका, जिनके लिए वो ब्रांड्स वॉचेज़ को बना के सेल करता है। इनके पास एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बड्डी में, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ से ये मेनली ऑपरेट करते हैं। ये क्या करते हैं, वॉचेज़ वहाँ असेंबली करते हैं, प्लस इंडिया से रॉ मटेरियल्स, इंडिया और चाइना वगैरह से अदर कंट्रीज से रॉ मटेरियल लेके आते हैं। देन वहाँ पर वॉच की असेंबली करते हैं, प्रॉपर वॉच की मैन्युफैक्चरिंग होती है, और फिर उस पर UCB, नोटिका, गैस का ब्रांड टैग लग के उसको सेल करते हैं इन इंडिया एज वेल एज इन डोमेस्टिक मार्केट्स। अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल ईयर 25 में इन्होंने 30 लाख वॉचेज़ असेंबल करे थे, मैन्युफैक्चर करे थे इन देयर बड्डी फैसिलिटी, जिसमें से 3 लाख वॉचेज़ को इन्होंने एक्सपोर्ट करा था, मतलब कि 10% वॉचेज़ एक्सपोर्ट करे थे ना। इनका जो कोर प्रोडक्ट है वो वॉचेज़ ही है। और इनके अगर मैं प्रेजेंस की बात करूँ, लेट अस ओपन देयर PPT, तो उससे हमें ज़्यादा समझ आएगा। तो अगर मैं ये देखूँ टाइमेक्स का जो PPT, इनका जो प्रेजेंस है, इनके 5 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में, 5025 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में प्रेजेंट है एज ऑफ नाउ। 361 लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स हैं। डिफेंस कैंटीन 565 में प्रेजेंस है। रिटेल 42 आउटलेट्स हैं एक्सक्लूसिव, वाइल लग्जरी रिटेल आउटलेट्स 151 है। और ये सारे ही मेजर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी प्रेजेंट है। टाटा क्लिक लग्जरी से लेके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नाइका, अजियो, एंड एज वेल एज अब इन्होंने क्विक कॉमर्स में भी एंट्री करा है, स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट का मिनट्स। तो अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ही क्विकली एक्सपेंड कर रहे हैं इन द ऑनलाइन सेगमेंट ऑल्सो। ऑफलाइन और ऑनलाइन की स्प्लिट की बात करूँ तो 60% इनका अभी ऑफलाइन से आता है, वेल 40% इनका ऑनलाइन से आता है। एंड दे आर टारगेटिंग कि ये आगे वाले 1 से 2 साल में 10% ऑफ देयर रेवेन्यू फ्रॉम क्विक कॉमर्स, जो 10 मिनट में आपके पास आता है ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट से, उससे ये रेवेन्यू अपना 10% टारगेट कर रहे हैं। सो दोनों ही सेगमेंट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं इनका, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। इन द Q1 FY26 इनका जो ऑफलाइन वाला सेगमेंट था उसने 22% ईयर ऑन ईयर की हेल्दी ग्रोथ रजिस्टर करी थी। सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलरली ये कंपनी मास प्रीमियम से लेके प्रीमियम सेगमेंट में केटर करती है। मतलब कि यहाँ पर इनके पास 1,000 रुपये से लेके 50,000 1 लाख रुपए वाली वॉचेज़ भी हैं। वाइल अगर आप इथॉस की बात करोगे, जिसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे, बट स्टिल एक जनरल आइडिया दे दूँ तो इथॉस मेनली केटर करता है लाखों की वॉचेज़, मतलब 70-80 हज़ार की वॉच के नीचे नहीं देखता। उनका जो, अगर आप एवरेज सेलिंग प्राइस भी देखोगे ना एक वॉच का, तो वो 2 लाख के ऊपर है, अराउंड 2,11,000 इफ आई एम नॉट पर्टिकुलर, 2,11,000 का उनका एवरेज सेलिंग प्राइस है वॉच का। वेल अगर आप टाइमेक्स की बात करो तो टाइमेक्स बहुत ही छोटे छोटे टिकट साइज पे केटर करते हैं, मतलब उनके पास 500 रुपये से लेके 1,000, 1,200, 2,000, 5,000, 10,000 वाली वॉचेज़ हैं। ये है इनका मेन सेगमेंट वाइज अगर मैं बात करूँ। नंबर ऑफ ब्रांड्स टाइमेक्स के पास अराउंड 17 है, इंक्लूडिंग टाइमेक्स एंड देयर HMX जो इनका खुद का ब्रांड है।
करेंट स्टोर्स इनके 6000 है। ये मतलब इनके स्टोर्स नहीं, प्रेजेंस की अगर मैं बात करूँ तो 6000 स्टोर्स में इनका प्रेजेंस है, जिसमें से 5000 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बात करा था। लार्ज फॉर्मेट ये हैं, फिर डिफेंस रिटेल, लग्जरी रिटेल। और ये अगर मैं बात करूँ पूरे टाइमैक्स ग्रुप की, देखिए अब वर्साचे, गैस, फेरागैमो, फिर मिसोनी, फिलिपिन प्लेन, फुरला, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, हीलिक्स, TMX, नोटिका, टेड बेकर, एडिडास ओरिजिनल्स, आई कनेक्ट बाय टाइमैक्स। ये कुछ इनका ब्रांड पोर्टफोलियो में इतने अराउंड 15 से 17 ब्रांड्स इनके पोर्टफोलियो में, जिनके लिए वॉचेस बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, देयर बड्डी फैसिलिटी, और उसको सेल करते हैं थफ देयर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। इनकी प्रेजेंस की अगर मैं बात करूं तो इनका प्रेजेंस टियर 1, 2, 3 सिटीज़ में है। और अब ये इनका जो मेजर फोकस है, लाइक मैंने इनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ा तो एनुअल रिपोर्ट से पता चला कि अब ये अपना फोकस ला रहे हैं टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में विद देयर अफोर्डेबल सीरीज, जो इनकी TMX करके एक ब्रांड है, और भी जो ब्रांड्स हैं इनके अफोर्डेबल सीरीज़ के साथ नहीं, अब धीरे धीरे टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में पेनिट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि वहाँ पर जो पेनिट्रेशन है वॉच का वो बहुत ही कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो दे कैन ईजिली कैप्चर अ ह्यूज चंक ऑफ मार्केट शेयर देयर। नाउ अगर मैं इनकी PPT में बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, देन अबाउट टाइमैक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड, तो भाई यहाँ पर ये कि इनका ये देखो बड्डी वाली फैसिलिटी है। इनका एक मेजर रिस्क भी है कि अगर इनकी बड्डी फैसिलिटी में बाई चांस कुछ हो जाता है तो फिर ये एक इनके लिए मेजर रिस्क है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इनकी बड्डी फैसिलिटी में ही मैन्युफैक्चर होते हैं, इनके पास कोई और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं। बट स्टिल एक इतना बड़ा ब्रांड है तो वो अपने कुछ ना कुछ मेजर्स, रिस्क मेजर्स वगैरह रखता ही अपने पास कि भाई वो कैसे मेंटेन कर सके चीज़ों को। नाउ अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं फिनेंशियल्स में। अगर मैं Q1 के रिजल्ट्स की बात करूं देन बहुत ही सॉलिड रिजल्ट्स आए। लास्ट ईयर फिनेंशियल ईयर 25 तक 25 से 30% से ग्रो कर रहा था, बट Q1 में ये 55% ईयर ऑन ईयर से ग्रो करा इन्होंने अपने सेल्स को। वाइल एक इनका आर्टिकल भी है यहाँ पर, ये देखो आप, टाइमैक्स ग्रुप में जो इनका फ्लैगशिप ब्रांड है टाइमैक्स, वो 77% से ग्रो करा इन द Q1, वाइल जो अदर ब्रांड्स हैं गैस, नोटिका, वर्साचे, वो 33%, 18% रिस्पेक्टिवली ग्रो करे। वाइल इनका E-कॉमर्स सेगमेंट है वो 102% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ करा, डबल हो गया। मतलब ऑनलाइन जो रेवेन्यू आ रहा था वो डबल आया एज कम्पेयर टू द लास्ट Q1। वाइल पैट ग्रोथ तो मतलब इट वॉज सॉलिड, अलग ही लेवल पे था, 504% ईयर ऑन ईयर का पैट ग्रोथ था। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन देखा गया लास्ट टू लास्ट ईयर। अगर आप देखोगे, मैं स्क्रीनर पे अगर इसको खोलूँ देन क्वार्टर्स, ये देखो आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 13% थे, वाइल जून 2024 में मार्जिन थे 4%, तो 4% से 13% का अपटेक आया यहाँ पर मार्जिन्स में, मेनली ड्यू टू इनका हाई प्रॉफिटेबिलिटी सेगमेंट्स पे फोकस करा इन्होंने, लग्जरी वॉचेस पर फोकस करा, प्लस अपनी कॉस्ट को अच्छे से मतलब ऑपरेशनलाइज करा, जिससे अपनी कॉस्ट को मतलब ऑप्टिमाइज़ करा, ऐसा था। नाउ रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो 37.4% का ROE था इनका फिनेंशियल ईयर 25 में। डायरेक्शन की बात करूं तो लो टू हाई है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी में अगर आप एक समराइज करूं तो जब भी डायरेक्शन लो टू हाई होता है, मतलब अगर लेट से 10% था तो वो पहले नॉर्मल रेट से यूटिलाइज कर रहा था अपनी कैपिटल को, प्रॉफिट जनरेट कर रहा था। अगर वो बढ़ता जा रहा है मतलब वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाता जा रहा है बिजनेस। अगर बिजनेस अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा देन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी फॉर श्योर। तो ये अच्छी चीज़ है टाइमैक्स के केस में कि इनका जो रिटर्न ROE है वो लो टू हाई की डायरेक्शन में। अब हम बात करेंगे इनके एक्सपेंशन प्लान्स की। देन इन्होंने कहा है कि ये 100 फ्रेंचाइजी स्टोर्स टारगेट कर रहे हैं विद इन 2 ईयर्स, प्लस क्विक कॉमर्स एक्सपेंशन। क्विक कॉमर्स जैसे कि ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट वगैरह पे भी अच्छा एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं। यहाँ पर ये जो इनका आर्टिकल है इसमें भी इन्होंने बोला था कि दे आर टारगेटिंग लाइक, और ये अक्टूबर में एक और ब्रांड ला रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, अराउंड 16-17 ब्रांड्स के बाद। ये देखो 5000 ऑफलाइन ट्रेड चैनल्स हैं, 42 एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइज स्टोर्स हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वॉचेस एंड टाइमैक्स, 12 स्टोर्स ऑफ डाइनिंग, विलिंगटन, छापरा सेट। और यहाँ पर ये देखो, गोइंग एड वी प्लान टू एक्सपेंड जस्ट वॉच स्टोर्स एज इट अलाउज अस टू डिस्प्ले ऑल ब्रांड्स अंडर वन रूफ। वी प्लान टू एड 100 मोर फ्रेंचाइजी स्टोर्स इन नेक्स्ट 2 ईयर्स ही फर्दर एडेड। तो 100 स्टोर्स नेट ही ऐड करने वाले हैं दिस फाइनेंशियल ईयर, मतलब आने वाले 2 फाइनेंशियल ईयर में, 26 और 27 में। फ्यूचर गाइडेंस की बात करूं तो सिंस ये कंपनी कॉन कॉल नहीं करती, बट हाँ एनुअल रिपोर्ट में जो इनके एक क्या कहते हैं स्टेटमेंट था, वहाँ पर उन्होंने यही कहा था कि भाई हम इस ग्रोथ मोमेंटम को कंटिन्यू रखेंगे, दे विल बी डिलीवरिंग गुड ग्रोथ।
और अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो अभी इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, कॉलम को लेट में हाइड दिस वन। इथॉस को पहले डिस्कस करना पड़ेगा पोजीशन से बात करने के पहले। तो एक समराइज वे में अगर करूं तो टाइमेक्स मेनली इनका एक प्लांट है, बड्डी फैसिलिटी, जहां से ये टाइमेक्स प्लस 16 मल्टीनेशनल ब्रांड जैसे कि गैस, वर्साचे, एडिडास, ओरिजिनल्स, इनके लिए वॉचेस बनाते हैं। वॉचेस बना के ये इंडिया प्लस इंटरनेशनल मार्केट्स में सेल करते हैं। इनके पास अराउंड 6000 स्टोर्स में प्रेजेंस है इनका प्रोडक्ट्स। वेल सेल्स की बात करूँ तो इस बार Q1 में इनका सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा था, 55% का। क्विक कॉमर्स और ऑनलाइन प्रेजेंस को भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में एक्सपेंसेस इनके बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो बहुत ही सही चीज़ कर रहे हैं। प्लस इनके पास ना दोनों ऑप्शन है, वॉल्यूम ग्रोथ भी कर लेंगे, वैल्यू ग्रोथ भी। वॉल्यूम ग्रोथ कैसे, अफोर्डेबल वॉचेस भी इनके पास 500 रुपये से लेके 1000 रुपये 2000 रुपये वाली, और वैल्यू ग्रोथ उससे भी हो जाएगा क्योंकि इनके पास 30,000 50,000 वाली वॉचेस भी हैं। तो वॉल्यूम प्लस वैल्यू दोनों टाइप की ग्रोथ ये प्ले कर सकते हैं। Now let us move on to Ethos. Ethos has been a good player in this space, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू Timex। मतलब आप एक्चुअली देर आर मैनी डिफरेंसेज इन दिस। इथॉस क्योंकि जो मेनली केटर करता है वो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में केटर करता है। मतलब इनकी वॉचेस जो हैं वो मेनली शुरुआत ही 1 लाख रुपए से होता है। इनके पास एक सेगमेंट था 25 से 30 हज़ार वाली वॉचेस का, जिस सेगमेंट को इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था क्योंकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आ रहा था। अब एज ऑफ नाउ इनके पास जितनी भी वॉचेस और जितनी भी प्रोडक्ट रेंजेस है वो कम से कम 1 लाख से शुरू होते हैं। मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ तो 6,500 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। करेंट पी 68 है। मेन प्रोडक्ट जो इनका है वॉचेस है, 71% इनका रेवेन्यू वॉचेस से ही आता है। सेगमेंट वाइज बात करूँ तो प्रीमियम प्लस अल्ट्रा प्रीमियम। प्रीमियम इज बेसिकली इनका 1 लाख रुपए वाला वॉचेस वी कैन कंसिडर प्रीमियम। अल्ट्रा प्रीमियम इनके पास करोड़, एक्चुअली इनके पास करोड़ों में भी वॉचेस है, 20 लाख, मतलब 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के भी पीसेज इनके पास हैं जो ब्रांड्स बाहर से स्विट्जरलैंड और उनके स्टोर्स के। इनका मेन काम क्या है, ये बेसिकली करते क्या है, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए आपके राडो से लेके आपका रोलेक्स वगैरह, इन सभी ब्रांड्स के डीलरशिप ले रखे हैं इंडिया लेवल पे। इनके ये एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स खोलते हैं, बुटीक्स कहलाते हैं जिनको। अगर मैं बात करूं तो करेंटली इनके पास अराउंड 80 बुटीक्स हैं इंडिया में, और ये मेनली टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ में ही प्रेजेंस है इनकी। जितनी भी मेट्रोपॉलिटिशियन सिटीज़ हैं उनमें ही प्रेजेंट है। वेल अब ये धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं टियर 2 सिटीज़ में। लाइक देहरादून में अच्छा पोटेंशियल दिखा। वाइल उनका जो स्टोर था, इस बार कॉल में उन्होंने बताया कि इनके स्टोर ने ब्रेक इवन रिपोर्ट कर दिए थे इन द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में उस स्टोर ने प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रीब्यूट करना भी शुरू कर दिया था। बात करूं अगर मैं, तो इनका जो सेगमेंट है वो ऐसा सेगमेंट है कि यहाँ पर ना आपको एक वो अकेला सेल नहीं करना होता, आपको एक एक्सपीरियंस भी देना होता है। मतलब एक अगर सामने वाला बंदा आपसे 10 लाख 12 लाख की घड़ी दे रहा है तो फिर उसको वॉच के साथ साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए। और ये एक्सपीरियंस को डिलीवर करने के लिए इन्होंने अभी रिसेंटली एक नई सिटी बनाई, आप समझ सकते हो, एक स्ट्रीट बनाया, मतलब एक टाइप का मॉल टाइप का आप कह सकते हो, स्ट्रीट बनाया, जहाँ पर इन्होंने एक लग्जरी वॉचेस के शोरूम्स खोले। साथ में 5 बुटीक्स थे लग्जरी वॉचेस के इन गुड़गांव, और साथ ही साथ 2 मल्टी ब्रांड लग्जरी वॉचेस के। मतलब इन्होंने एक स्ट्रीट टाइप की बनाई जहाँ पर इन्होंने 7 दुकानें खोली। 7 में से 5 थी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स और 2 थे मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, जहाँ पर मेनली वॉचेस ही मिलते हैं। वॉचेस के साथ साथ इन्होंने अपना जो अदर सेगमेंट्स हैं उन पे भी अच्छा खासा फोकस कर रहे हैं। अब ये जो सिटी बनाया इन्होंने, सिटी और टाइम सिटी कुछ कहते हैं इसको, गुड़गांव में बनाया क्योंकि इनका ऐसा कहना था गुड़गांव में नंबर ऑफ HNIs आर इंक्रीजिंग एट अ गुड रेट, वहाँ पर अच्छा खासा पोटेंशियल है, तो दे कैन पेनिट्रेट वेल। तो वहाँ पर इसलिए इन्होंने ये टाइम सिटी वगैरह करके बनाया, जिससे इनका विज़न है कि फ्यूचर में ये वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ होगा, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीट होगा इंडिया में इन टर्म्स ऑफ लग्जरी वॉच सेगमेंट। इनिशियल रिस्पॉन्सेज हैव बीन गुड, और इनका कहना है कि अभी सेल्स नंबर इतने नहीं है क्योंकि हम धीरे धीरे, ये स्टोर 1 ही 2 महीने पहले खुले, हम धीरे धीरे लोगों को बुलाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर फाइनेंशियली वाइज यहाँ पर इतना अच्छा कंट्रीब्यूट करे ना करे, लेकिन अभी इनिशियल फेज में, लेकिन दे आर कॉन्फिडेंट कि 1 या 2 साल बाद अच्छा कंट्रीब्यूट करने लगेगा, 1 साल बाद पर्टिकुलरली। वॉचेस के अलावा इनके जो अदर सेगमेंट से मैं बात करूँ तो मैसिका करके एक ब्रांड है जिसकी ज्वेलरी की रिटेलिंग इन्होंने इंडिया में लिया, और एक आउटलेट था इनका मुंबई में। मुंबई के बाद अभी गुड़गांव, दिल्ली वगैरह में भी उसको ला रहे हैं। मैसिका और एक और ब्रांड है इनका, आई एम फॉरगॉट द नेम, एक तो इतने अजीब अजीब नाम है बड़े बड़े ब्रांड्स के, तो उसका ये मिनी ट्रॉली लगेज में डील करते हैं। तो लगेज सेगमेंट को भी अच्छे खासे से ग्रो कर रहे हैं। इनका एक ही शोरूम था एज ऑफ नाउ मुंबई में, जो कि
20 करोड़ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा था, 20 से 25 सीआर, बहुत ही छोटा स्टोर था वो। अब इन्होंने क्या करा कि एक और स्टोर ला रहे हैं दिल्ली में, और धीरे धीरे सूटकेस, लगेज और ज्वेलरी इनमें भी एक्सपेंड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को। क्या कर रहे हैं, मतलब पहले वॉच में इन्होंने अपनी पोजीशन बना ली, वॉच को एक्सपेंड कर रहे हैं, प्लस साथ ही साथ ये ना धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं टू अदर लग्जरी सेगमेंट, मतलब पूरी एक बास्केट बना रहे हैं अपने पास। आप घड़ी लेने, आप सूटकेस भी लेके जाओ, आप ज्वेलरी भी लेके जाओ, कपड़ों में अभी नहीं घुसे, बट आई थिंक फ्यूचर में कहो 5 साल बाद कपड़ों में भी ये घुस सके। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस सेल्स ग्रोथ, क्योंकि भाई आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, सब बढ़िया है, लेकिन सेल्स का क्या सीन है। 27% ईयर ऑन ईयर से इन्होंने अपने सेल्स को ग्रो करा। इनका ये रहता 25 से 30% वाला इंजन है। पर्टिकुलरली बात करूँ तो मतलब लास्ट ईयर भी 25 से 30% की ग्रोथ करा था, इस साल भी 27% से ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रो करा। पैट ग्रोथ -17% है ईयर ऑन ईयर। अब यहाँ पर पैट इम्पैक्ट क्यों हुआ, नेगेटिव है। मेन रीज़न था इनका जो CHF और INR एक्सचेंज रेट है, उसमें इन्होंने कुछ 8 से 10 करोड़ का लॉस करा। मेनली क्या होता है कि अब ये सारी वॉचेस तो इम्पोर्ट ही करते हैं मेनली, क्योंकि ये खुद नहीं बनाते। टाइमेक्स है तो वो तो खुद इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेकिन इथॉस की बात करूँ तो भैया डीलरशिप है इनके पास, बाहर ब्रांड से इन्वेंट्री लेते हैं, फिर उसको डीलरशिप है, मेनली डीलरशिप वाला काम है, तो बाहर से मंगाते हैं। तो इम्पोर्ट ड्यूटी और वो एक्सचेंज रेट के कारण इनके ना मार्जिन में इम्पैक्ट आ चुका है। इसको मतलब इसको क्या कहते हैं, टैकल करने के लिए कंपनी ने एक अब ऑफिस डाला है, आई डोंट नो कहाँ पर, फ्रांस वगैरह में या स्विट्जरलैंड में कहीं तो ऑफिस डाला है, जिससे ये चीज़ टैकल कर ली है इन्होंने कि आगे जाके ऐसा इम्पैक्ट नहीं आएगा प्रॉफिटेबिलिटी में। अच्छा, इसके बावजूद इन्होंने कहा कि अगर मान लो ये रेट, एक्सचेंज रेट भी इम्पैक्ट नहीं करता, तो हमारा जो पैट मार्जिन है, वो पैट ग्रोथ है, वो 16% ईयर ऑन ईयर रहता। मैं कह रहा भाई 16% भी रहता तो भी आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिस हो रहा था। अब ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों मिस हो रहा, ऑपरेटिंग लेवरेज मिस होने के 2 रीज़न है। सबसे पहला तो एक्सपेंशन कर रहे हैं, सेकेंड थिंग इज कि इनके मतलब सेकंड क्या यार, एक ही रीज़न है भाई, एक्सपेंशन का बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन चल रहा है। मतलब अब इनके साथ ये है ना कि फ्रेंचाइज स्टोर नहीं करते, जो करते खुद करते। अब इस साल ये 20 स्टोर अगर लाने वाले हैं तो वो पूरे खुद के खर्चे पे लाने वाले हैं। इनिशियल फेजेस में वो स्टोर्स की सेल्स भी नहीं रहेगी इतनी अच्छी, तो वहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट एसोसिएटेड रहती है, तो उसके कारण इनके जो पैट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उनमें इम्पैक्ट आता है। तो दैट्स द रीज़न कि यहाँ पर इनका ऑपरेटिंग लेवरेज मिस हो रहा है। फ्यूचर में दे आर लाइक मतलब इनका मानना है कि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। इनका ना मैंने लाइक एक हाईलाइट कर रखा है कॉन कॉल में, जहाँ पर इन्होंने अभी मिल नहीं रहा है, बट आई विल अटैच इन दिस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। वहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम श्योर नहीं है, अभी हम इस मूवमेंट में कह नहीं सकते कि हमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिले ना मिले, बट हाँ आगे जाके मिलेगा। वी आर कॉन्फिडेंट कि हम जैसे जैसे एक्सपेंड कर रहे हैं और जब तक एक थोड़ा कंसनट्रेटिव बन जाएंगे, एक्सपेंडेड हो जाएंगे, तब हमें जाके ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना शुरू हो जाएगा। अब ROE की अगर बात करूँ विद डायरेक्शन तो 9.8% का था और बहुत ही कम था इसका, मतलब हाई टू लो की डायरेक्शन में। पहले 15% 17% था, अब वो 10% हो गया। मेजर रीज़न है ये कंटिन्यूस कैपेक्स कर रहे हैं और अभी सेल्स इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन इम्पैक्टेड है, उसके कारण ROE इम्पैक्टेड दिख रहा है इनका। एक्सपेंशन प्लान्स की बात करूँ तो करंट ईयर में इन्होंने 21 नए स्टोर्स ऐड करने का प्लान बनाया, जिसमें से 2 या 3 स्टोर ऐड कर चुके हैं इन द Q1, प्लस नए ब्रांड्स को भी ऐड करने वाले हैं ये। और आपके साथ ज्वेलरी सेगमेंट, लगेज सेगमेंट, नए नए सेगमेंट्स को भी एक बार लुक देख रहे हैं कि केटर कर रहे हैं, प्लस दुबई में भी एक्सपेंशन के प्लान्स इनके चल रहे हैं। तो अब हमने सिंस इथॉस को भी देख लिया। अगर इथॉस को प्राइमरीली समराइज़ करूँ, भाई ये डीलर है एक तरह से इंडिया में लग्जरी वॉच सेगमेंट, लग्जरी वॉच प्लेयर्स का, जो बड़े बड़े लाखों करोड़ों में घड़ियाँ आती हैं, उनका जो डीलर है वो इथॉस है। इथॉस अपने बुटीक्स खोलता है, अराउंड 75 बुटीक हैं इनके अभी एज ऑफ नाउ। 80 बुटीक हैं इनके, 100 बुटीक ये कर लेगा बाय ईयर एंड। इनके होता क्या है कि आप इनके बुटीक्स वगैरह में जाओगे, वॉच को ऑर्डर दोगे, या तो 10 दिन में मिल जाएगा या फिर तुरंत मिल जाएगा, ये मेन इनका काम है भाई। वॉच के साथ ये अब क्या कहते हैं आपका एसेसरीज प्लस लगेज प्लस ज्वेलरी में भी केटर कर रहे हैं। टाइमेक्स में एक चीज़ ऐड करना भूल गया था, टाइमेक्स भी ज्वेलरी सेगमेंट में घुस रहा है। दे हैव एडेड गैस ज्वेलरी स्टोर, इस बार गैस कंपनी का ज्वेलरी स्टोर इन्होंने लॉन्च करा, आई गेस इन मुंबई और दिल्ली। तो अब सिंस हमने दोनों कंपनी को एक बार देख लिया, तो अब हम P2P कंपैरिजन शुरू करते हैं फाइनली। तो देखो भाई, मार्केट कैप टाइमेक्स छोटा है, बेस छोटा है, तो इनको अच्छा मतलब पोटेंशियल इनके पास कि भाई ये आउट पेस कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बेस के साथ ग्रो करना ईजी होता है। करंट भी सेम वैल्यूएशन में आपको कंपनी मिलने, आप समझोगे मैं आपको 2 कंपनीज दे रहा सेम वैल्यूएशन पे, तो अब आप खुद चूज़ करोगे आप कौन से लोगे। एक्सपेंशन प्लान्स दोनों के आपके सामने। भाई मेन प्रोडक्ट दोनों का वॉचेज है। टाइमेक्स मास प्रीमियम और प्रीमियम, वॉल्यूम ग्रोथ भी है, वैल्यू ग्रोथ भी है। यहाँ पर केवल वैल्यू ग्रोथ है थॉस में। नंबर ऑफ ब्रांड्स टाइमेक्स के पास केवल 17 है, इनके पास 70 ब्रांड्स है थॉस के पास। करंट स्टोर टाइमेक्स के 6000 स्टोर्स में प्रेजेंस है,
अंदर प्रेजेंस है, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 हर सिटी में प्रेजेंस है, और आगे प्रेजेंस इनका बढ़ने ही वाला है। मैं इथॉस की बात करूँ, टीयर 1 और 2 टीयर 3 4 में जा नहीं सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है भाई, लाखों करोड़ों की वॉचेस वगैरह टीयर 3 4 में नहीं बिकने वाली, टीयर 1 और 2 में बिक जाए वही बड़ी बात है। मतलब बिक भी रही है एक्चुअली, टीयर 1 में तो बहुत सही मार्केट चल रहा है, टीयर 2 में बिक रही है, वो भी अच्छी चीज़ है। चलो, सेल्स ग्रोथ अंधा भाई सीधा आउटपेस कर रहा है टाइमैक्स, 55% डबल पेस पे ग्रो कर रहा है, 27% से डबल है, 54% 55% से कर रहा है भाई टाइमैक्स अपना। पैट ग्रोथ नेक्स्ट लेवल 504% टाइमैक्स के केस में। इथॉस -17%, चलो इम्पैक्ट ना आया होता तो भी 16% था, लेकिन ये 504%। ऐसी बात नहीं कि एक्सपेंशन नहीं कर रहा, एक्सपेंशन टाइमैक्स भी कर रहा, लेकिन टाइमैक्स से ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये फ्रेंचाइज बेसिस पे एक्सपेंशन करता है, और ऑनलाइन बेच सकते। मेन तो इनका ये है कि भाई ऑनलाइन चाहे जितना बेच लो, इथॉस इतना अब कोई लाखों करोड़ का प्रोडक्ट ऑनलाइन तो लेगा नहीं, ऑनलाइन अगर लेगा तो फिर मतलब लाखों करोड़ों का नहीं लेने वाला। बट टाइमैक्स के केस में क्या हर टाइप का है, अफोर्डेबल भी है, प्रीमियम भी है, मास प्रीमियम, तो वो बंदा ऑनलाइन भी ले रहा है, ऑनलाइन के कारण ऐसे फिक्स कॉस्ट एसोसिएटेड है नहीं, तो मार्जिन में भी एक्सपेंशन मिल रहा, सेल्स भी अच्छे से ग्रो हो रही है इनकी। एक्सपेंशन प्लान 50 फ्रेंचाइज स्टोर्स प्लस क्विक कॉमर्स एक्सपेंशन विद इन दिस फाइनेंशियल 26। इनके पास 21 न्यू स्टोर्स एंड न्यू ब्रांड एडिशन। फ्यूचर गाइडेंस कंटिन्यूड ग्रोथ गाइडेंस, इनका कोई गाइडेंस नहीं दिया इन्होंने, बट स्टिल आई बिलीव 25 से 30% से ग्रो कर रहा है, हर साल से वही करेगा। पोजीशन वाइज नंबर 1 टाइमैक्स एंड नंबर 2 इथॉस। तो अगर एक समराइज़ करूँ तो भाई मेन यही है कि टाइमैक्स जो है ना, उसके पास वॉल्यूम ग्रोथ भी है, वैल्यू ग्रोथ भी है, अच्छे से केटर कर पा रहा और मार्केट को प्रॉपर समझ रहा है। इथॉस भी समझ रहा है, बट इथॉस की गलती नहीं है, लग्जरी वॉच सेगमेंट है, इसमें थोड़ा सा मार्केट को ग्रो करने में टाइम लगेगा। अभी के लिए तो यार यही है कि टाइमैक्स आता है नंबर 1 पोजीशन पे, क्योंकि वो एक्सपेंशन के साथ भी अपने सेल्स को अच्छे से ग्रो कर रहा है। हो सकता है टाइमैक्स के नंबर्स लेट से 40% पे चले जाए Q2 में, 55% ना रहे, क्योंकि लास्ट ईयर ये 25 से 30% वाले इंजन था, तो ये पॉसिबल है, लेकिन स्टिल उस टाइम पे भी ये इसको तो बीट करेगा ही ना थॉस को। तो फॉर मी तो टाइमैक्स इज़ अ गुड चॉइस नाउ। बात करूँ तो टाइमैक्स के बहुत ही सही सही अपडेट आ रहे हैं आजकल, मतलब आज ही अगर आपको दिखाऊँ तो इनका अपर सर्किट लगा है स्टॉक में, ये देखो आप सफारी पे 43 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से बातें चल रही हैं भाई टाइमैक्स की। तो जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की तो बातें हो ही रही होंगी भाई। तो वही है कि इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ बड़ा प्लान हो रहा होगा टाइमैक्स में भी, तो उसके कारण जो स्टॉक है उसका में भी अपर सर्किट लग रखा है, 5% का भी 317 के लेवल्स पे आ गया स्टॉक, और 3000 करोड़ कहीं नहीं रहा मार्केट कैप, ये भी 3200-3300 करोड़ के लेवल पे पहुंच गया। तो वही आज के लिए तो इतने ही काफ़ी है आई गेस, कि समझ आया होगा, मज़ा आएगा। सो मतलब कमेंट करके जरूर बताना आप लोग कि कैसा लगा एनालिसिस। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, साइनिंग।